जय दोस्तों। द थ्री हर्मिट्स 1885 में लिखी गई रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की एक छोटी कहानी है। एक बिशप और कई तीर्थयात्री एक मछली पकड़ने वाली जहाज पर आर्कएंजल से सोलोवेस मठ की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान बिशप एक दूरस्थ द्वीप के बारे में सुनते हैं जहां 3 बूढ़े साधु रहते थे जो उनकी आत्माओं के लिए मोक्ष प्राप्त करने पर केंद्रित थे। तब बिशप कप्तान को सूचित करता है कि वह द्वीप पर जाना चाहता है। कप्तान ने उन्हें कई बात कहकर रोकने का प्रयास किया, जैसे वे आपकी मुलाकात के काबिल नहीं है और उन्होंने सुना है कि वे इतने पुराने तपस्वी हैं जो कुछ भी नहीं समझते और कभी एक शब्द नहीं बोलते। लेकिन बिशप हार नहीं माने और कप्तान जहाज को द्वीप की ओर ले जाता है और द्वीप से किलोमीटर दूर एक छोटे नाव में रवाना होता है जहां उसकी मुलाकात तीनों साधु से होती है। बिशप पूछते हैं कि वे कैसे मोक्ष की तलाश कर रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन साधुजन कहते हैं कि वे नहीं जानते कि कैसे, केवल वे यह प्रार्थना करते हैं, 3 तुम हो 3 हम हैं, हम पर दया करो। इसके बाद बिशप स्वीकार करता है कि उन्हें थोड़ा ज्ञान है लेकिन सिद्धांत के सही अर्थ को नहीं समझते और मसीह द्वारा सिखाया गया प्रार्थना जिससे त्रित्व के सिद्धांत और मनुष्य अवतार के बारे में हमें समझ आता है, इस प्रार्थना को हमें करना चाहिए। यह कहते हुए वह उन्हें प्रभु की प्रार्थना हमारे पिता को पढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन साधुजन शब्दों को याद नहीं कर पाते, जो बिशप को देर रात तक पाठ दोहराने के लिए मजबूर करता है। जब वह संतुष्ट हो गया कि उन्होंने प्रार्थना को याद कर लिया तो बिशप ने द्वीप से प्रस्थान किया और प्रार्थना करने के दृढ़ निश्चय के साथ उपदेश छोड़ दिया। बिशप अब बोर्ड पर रहते हुए देखा कि उनके जहाज का कोई पीछा कर रहा है। पहली बार लगा कि उनके पीछे कोई नाव है, लेकिन जल्द ही यह महसूस हुआ कि तीनों साधु पानी की सतह पर चल रहे थे, जैसे कि कोई सूखी भूमि थी। कप्तान जहाज रोकता है और साधुजन बिशप को सूचित करते हैं, हम आपके शिक्षण को भूल गए हैं भगवान के सेवक। जब तक हम उसे दोहराते रहे तब तक हमें वह याद था, लेकिन जब हमने इसे एक समय के लिए कहना बंद कर दिया तो एक शब्द छूट गया और सब कुछ खो बैठे। हमें अब कुछ भी याद नहीं, कृपया हमें फिर से सिखाओ। बिशप विनम्रतापूर्वक जवाब देते हैं, तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाएगी, तुम्हें पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, हम पापियों के लिए तुम प्रार्थना करना। जिसके बाद साधुजन घूमकर वापस अपने द्वीप पर चले गए। यही सोच महात्मा गांधी का था जब वह कहते हैं कि प्रार्थना कोई निवेदनों को रखना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की लालसा है, यह एक की कमजोरी का दैनिक समर्पण है। शब्दों के बिना दिल को रखना ही प्रार्थना में बेहतर है और ना कि दिल के बिना शब्द। आज सुसमाचार दिखाता है कि कैसे एक बढ़ई ने अपने अशिक्षित दोस्तों को अपने तरीके से दिल से प्रार्थना करने सिखाया, जिसे वे अनपढ़ दोस्त आसानी से समझे। 2000 साल बीत गए, ये शब्द अभी भी मानव दिलों में गहराई में समाया हुआ है, क्योंकि यह न केवल हमारे इरादों को उनके सामने रखता है, बल्कि यह हमारे सम्मान और प्यार को अब्बा पिता से जताने का तरीका है। बुराई में पड़ने का हमारा डर, उनके राज्य का प्रसार करने की हमारी इच्छा, अनंत जीवन का विश्वास आदि यह प्रार्थना याद दिलाता है। यह ठीक उसी तरह से है जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने पापा के सामने पूरी स्वतंत्रता और प्रेम से अपने आप को जताता है। आज जब हम इस ईश्वर को संबोधित करते हैं तो हमें इस अर्थ से उन्हें बात करना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही खुदा के बच्चे हैं और एक ही प्रभु के भाई बहन। यह एहसास हमें न केवल भगवान के करीब आने में मदद करेगा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को घेरने में मदद करेगा।